हॉ नाक वाला ड्रैगन माँ ने अपना मुंह खोला और लहसुन की गंध वाला चारा बाहर निकला। घोंसले में मौजूद बच्चे तुरंत ही छीना झपट्टी में लग गए। आखिरकार वे 2 दिन और आधा दिन से भूखे थे और उनमें सबसे छोटा पैची आकार में बहुत छोटा था, चारे तक पहुंच ही नहीं सकता था और अगर किसी तरह आगे पहुंच भी जाता तो भी अपने से बड़े भाई बहनों से नहीं जीत सकता था। मजबूरी में पैची को केवल चुपके से घोंसले से बाहर रेंगना पड़ा, बाहर बिखरे हुए बचे खुचे खाने की तलाश में। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ खा पाता, एक शांग चिलोंग पहले ही चुपके से उसके पीछे आ गया था और छोटे पैची को एक ही बार में पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद शांग चिलोंग तेजी से पीछे की ओर भागा। अपनी फुर्तीली गति पर निर्भर करते हुए अन्य हॉबीलोंग ने इस दृश्य को बिल्कुल भी नहीं देखा। जैसे ही शांग चिलोंग जंगल तक पहुंच जाएगा, वह अपने शिकार का आनंद ले सकेगा। लेकिन इसी महत्वपूर्ण क्षण में पैची के पिता सफलतापूर्वक वहां पहुंच गए। ये 160 टन से अधिक वजन वाला विशाल जानवर था और पूरे मोटी नाक वाले ड्रैगन समूह का सबसे मजबूत नेता भी था। शांग चिलोंग को विरोधी की भयानकता का पता था, इसलिए उसने सीधे शिकार को फेंक दिया और पैची इस तरह जंगल में गिर गया, जबकि शांग चिलोंग मौके का फायदा उठाकर भाग गया। पहली बार चाओशुए छोड़कर बाहर की दुनिया को देखकर छोटा पैची सब कुछ लेकर बहुत जिज्ञासु था। पास से गुजरते हुए विशाल जीव को देखकर उसने सोचा कि यह उसका पिता है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, एक ढेर गोबर गिर गया जो सीधे उसके पूरे शरीर पर लग गया। जब वह दूर तक चला गया, तब उसे पता चला कि यह उसका पिता या उसकी प्रजाति का नहीं है, बल्कि एक विशाल एडमोंटन एंकिलोसोरस है। इस डरावने आकार ने पैची को तुरंत भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने कुछ खा रहे टार्बोसोरस को देखा। पैची के आने से छोटा शिकार चुपके से भाग निकला, इसलिए टार्बोसोरस ने पैची को नया लक्ष्य बना लिया। हालांकि आकार में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन युवा पैची शिकारी का मुकाबला नहीं कर सकता था और बाकी से ज्योमेट्री के क्षण में ड्रैगन माँ समय पहुंच गई और छोटे पैची को सफलतापूर्वक बचा ली। दैन शायद यह जन्मजात मूर्खता थी। कुछ महीनों के बाद उसके भाई छोटे पेड़ को गिरा सकते थे, लेकिन पैची चॉपस्टिक जितने पतले पौधे को भी हिला नहीं सका और अंत में लगभग पौधे द्वारा मारा गया। इस दृश्य ने पैची के परिवार को बहुत निराश कर दिया। अच्छी बात यह है कि मोटी नाक वाले डायनासोरों में पारिवारिक भावना होती है और उन्होंने पैची की उपेक्षा नहीं की। ठंडी हवा के आगमन के साथ मोटी नाक वाले डायनासोरों का झुंड भी हर साल एक बार होने वाले प्रवास की शुरुआत कर रहा था। क्रिटेशियस युग में जब विशाल जीवों का बोलबाला था, सभी अकेले रहने वाले शाकाहारी जीव बहुत ही खतरनाक स्थिति में होते थे। यहाँ तक कि मोटी नाक वाले ड्रैगन भी बड़े समूह बनाते थे और सबसे कमजोर बच्चों को बीच में रखते थे। अधिकांश शिकारी इस दृश्य को देखकर उनका शिकार करने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन इतने बड़े समूह का प्रवास भी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यह सबसे शीर्ष शिकारी को आकर्षित कर सकता है। उन शक्तिशाली टायरानोसोरस परिवार के सदस्यों का सामना करने पर कितने भी अधिक नासुटोसोरस हों, वे प्रतिरोध नहीं कर सकते।